इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, वो जो पिछले वीडियो में हमने प्रीपोजिशन का डेफिनेशन देखा था और जो 4 टाइप होते हैं वो उनको देखा था। 2 टाइप छूटा था, इस वीडियो में कवर करेंगे हम। और उसके बाद करेक्ट यूजेज ऑफ सम प्रीपोजिशन को देखेंगे, सभी प्रीपोजिशन को करेक्ट यूज देखेंगे। और फिर बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो पिछले सालों में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। अगला है डिस्कस्ड प्रीपोजिशन। ये लघु रूप में होता है। ये प्रीपोजिशन वास्तविक रूप में न यूज होकर लघु रूप में यूज होते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे देखिए अरूपी होता है ना, तो हम पर रूपी बोलते हैं उसको। जो है पर रूपी को हम अरूपी बोलते हैं। ये हम ओ और कामा लगा क्लॉक लिखते हैं, ये ऑफ क्लॉक का शॉर्ट फॉर्म होता है। ये सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। सी अरिव्ड एट 5 o'clock। अब वो पहुंची, सी अरिव्ड वो पहुंची कब? तो 5 o'clock। ये देखिए 5 और वो है ना, वो और काबा लगा कर हम ऑफ को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिया है। ये होता है हमारा डिस्कस्ड प्रीपोजिशन। अगला है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो देखिए पार्टिसिपल आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हमने कि पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो वो जो होता है ये पार्टिसिपल के प्रयोग से बनते हैं हमारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये कौन कौन होते हैं? जैसे पेंडिंग, पेंड में आईएनजी हो गया तो पार्टिसिपल हो गया। पेंडिंग, एक्सपेक्टिंग, ड्यूरिंग, रिस्पेक्टिंग, सेविंग, एक्सक्लूसिव। तो लास्ट में ना इसमें मैक्सिमम लास्ट में आईएनजी लगाकर बनते हैं। इनका यूज देखते हैं। जैसे ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। आई वॉज सो बिजी, मैं बहुत व्यस्त था। मैं बहुत व्यस्त था कब? दिन के दौरान। तो ड्यूरिंग द डे, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और कौन सा प्रीपोजिशन? तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, क्योंकि ये पार्ट हमारा पार्टिसिपल है और प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है, इसलिए हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो हमने प्रीपोजिशन को समझ लिया। अब हम इस पे करेक्ट यूज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करेक्ट यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन में। सबसे पहला है जो हमारा इट का प्रयोग, यूज ऑफ इट, जो हम पर के अर्थ में यूज करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ होता है? तो कंडीशन ये है कि छोटे स्थानों, गांवों, कस्बों या बड़े स्थानों के एक भाग के लिए। ये छोटे स्थानों को लिखेंगे, गांवों और कस्बों को लिखेंगे। और यदि बड़े स्थान के किसी एक भाग के लिए लिखेंगे तब हम प्रीपोजिशन जो है इट का प्रयोग करेंगे। जैसे रोहित लिव्स एट न्यू न्यू कॉलोनी। तो रोहित जो रहता है वो न्यू कॉलोनी में रहता है। ये एक जिले के छोटा सा पार्ट है, कॉलोनी का नाम है या फिर किसी गांव का नाम है। तो इससे या फिर किसी कस्बे का नाम है, तो ये छोटे स्थान है। जिला बड़ा स्थान हो गया, राज्य बड़ा स्थान हो गया, देश बड़ा स्थान हो गया। लेकिन गांव और कस्बा ये छोटे स्थान है। तो इससे पहले हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किए हैं। फिर अगला है किसी निश्चित समय के लिए, फिक्स टाइम। फिक्स टाइम के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे विराट विल रीच एट 5 o'clock। जो विराट है वो 5 बजे पहुंचेगा। फिक्स टाइम है कि वो 5 बजे ही पहुंचेगा, तो हम वहाँ एट का प्रयोग करते हैं। अगला है कि किसी स्थान के विशेष बिंदु को और इशारा करने के लिए, किसी स्थान है उसका किसी एक पार्ट है वहाँ पर हमें इशारा करना हो तो हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड। लुक एट, कहाँ देखो? तो ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड है उसके हम इसी विशेष पार्ट पर हम हिस्से पर देखने के लिए कहते हैं, तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो हमने देख लिया एट का प्रयोग। अब हम अगला यूज देखते हैं इन का प्रयोग। इन का प्रयोग अब हम देखेंगे इन का प्रयोग। इन का प्रयोग जो होता है मे का अर्थ में होता है। कहाँ होता है? तो देश, प्रदेश या बड़े नगरों के लिए। अभी हमने इट का प्रयोग पढ़ा है, वो छोटे स्थानों के लिए प्रयोग होता है। इनका प्रयोग बड़े स्थानों पे, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में बहुत बार आता है। इट का प्रयोग और इनका प्रयोग में आदमी कंफ्यूज होता है। तो हमें याद रखना है इट का प्रयोग छोटे स्थानों के या फिर छोटी चीजों के लिए यूज करेंगे, और वहीं इनका प्रयोग हम बड़े स्थानों के लिए या फिर बड़े चीजों के लिए यूज करेंगे। तो देश बड़ा हो गया, प्रदेश भी बड़ा हो गया, या फिर बड़े नगरों के लिए हम यूज करेंगे। और जैसे देश, किसी भी देश का नाम। अगला है वर्ष तथा महीनों के नाम से पूर्व, किसी भी वर्ष, किसी भी साल या फिर किसी भी महीने के नाम से पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। स्थिरता तथा विश्राम यानी रेस्ट की दशा को दिखाने के लिए भी हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे सचिन लिव्स इन मुंबई। देखिए मुंबई बड़े स्थान का नाम हो गया या किसी प्रदेश का नाम हो गया, तो इसके पहले हम इन का प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग नहीं करेंगे। यही अभी मुंबई के किसी एक कस्बे का नाम होता है, एक कॉलोनी का नाम होता है, वहां पर हम इनका प्रयोग न करके हम इट का प्रयोग करते हैं। अगला एक और है आई लेफ्ट इंडिया इन 1947। मैंने इंडिया को छोड़ा 1947 में। तो ये साल के नाम से पहले हमने इनका प्रयोग कर दिया।
हम देखते हैं इनटू का प्रयोग। देखिए इन का प्रयोग भी मे के अर्थ में होता है और इनटू का प्रयोग भी मे के अर्थ में होता है, लेकिन क्या होता है ये हम देखेंगे। जब कोई वस्तु गतिशील हो यानी मोशन में हो तहाँ हम इनटू का प्रयोग मे के अर्थ में करेंगे। जैसे द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लासरूम या फिर इन द क्लास, तो ये जो इनटू है वो मे के अर्थ में ही हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल जो है चल के आए, कहीं से आ रहे थे किसी रूम और रूम से और वो दूसरे रूम में चल के आए, तो मोशन दिखा रहा है यहाँ पर, इसलिए हमने इनटू का प्रयोग किया। तो हमें समझना है इनका प्रयोग कहाँ करना है और इनटू का प्रयोग कहाँ करना है। इनटू का बस यही है कि कोई वस्तु गतिमान हो और फिर किसी वस्तु के अंदर प्रवेश कर रही हो, वहाँ हम इनटू का प्रयोग करेंगे। अगला है आन का प्रयोग। ये आन का प्रयोग पर के अर्थ में होता है। कहाँ होता है? जब वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो यानी कि छू रही हो, दूसरे से सटी हुई हो, वहाँ हम आन का प्रयोग करते हैं। जैसे द कप इज ऑन द टेबल, ये जो कप है वो टेबल के ऊपर है, इसलिए हमने आन का प्रयोग कर दिया है। अगला है द थीप ऑन द रूफ। जो थीप है, द थीप इज ऑन द रूफ, वो कहाँ है? छत पर है, तो हमने आन का प्रयोग किया है पर के अर्थ में। किसी चीज से सटा होगा तभी हम आन का प्रयोग पर के अर्थ में करेंगे। अगला है अपान। अपान का अर्थ भी प्रयोग भी पर के अर्थ में ही होता है, लेकिन कहाँ होता है? गति प्रकट करने के लिए तथा वस्तु एक दूसरे के ऊपर छटी हुई, यानी कि वह भी पर के अर्थ नहीं होगा लेकिन गति होगा। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। जो कैट है वो बिल्ली है, वो जंप कूदी टेबल के ऊपर, यानी पहले नीचे थी या फिर कहीं और थी, फिर उसके ऊपर टेबल के ऊपर कूदी, यानी कि मोशन में जाके उसके ऊपर पहुंची गति में, इसलिए हमने अपान का प्रयोग किया है। तो आन और अपान का अर्थ दोनों में पर के अर्थ में होता है। आन जो है वो स्थिर के लिए अर्थ होता है और अपान जो है वो गति के लिए होता है। अगला है विद का प्रयोग। से या फिर साथ के अर्थ में यूज होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत एग्जाम में, ऐसे अक्सर क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन आते हैं। जैसे किसी यंत्र के लिए, किसी मशीन के लिए, जैसे सी कट्स द वेजिटेबल विथ अ नाइफ। वह एक चाकू से जो है सब्जियां काटती है, तो चाकू से विथ का प्रयोग किया गया है, यंत्र है। अगला है दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा में। दो व्यक्ति एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उस दशा में हम विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे आई शैल गो टू अमेरिका विथ माई फ्रेंड। यहाँ पर एक माई है, माई फ्रेंड है, एक आई है, तो दोनों के मिलने की स्थिति है, तो हम वहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि आई शैल गो टू अमेरिका विथ माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र के साथ अमेरिका जाऊँगा, तो के साथ के अर्थ में यूज हो गया है। अगला है विदिन का प्रयोग। विदिन का प्रयोग भी मे के अर्थ में होता है, लेकिन कहाँ होता है ये हम देखेंगे। समय की अवधि के समाप्ति के पूर्व। हम देखते हैं हमारे मोबाइल पर मैसेज आता है रिचार्ज समाप्त होने वाला होता है, चूंकि समाप्ति हो रहा है तो वहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे देखिए कहता है ना मैसेज में, यू रिचार्ज विल एक्सपायर विद इन 2 days, जो है 2 दिनों के अंदर, तो क्या होगा ये? विदिन का प्रयोग अवधि को बता रहा है, अवधि की समाप्ति के पूर्व। तो बोला ना यू रिचार्ज विल एक्सपायर विद इन 2 days, ये हमारे मैसेज आता है। तो ये हमने अभी पढ़ा इन और इनटू, ऑन, अपॉन, विथ और विद इन। अब हम अगला देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा आफ्टर मीन्स के बाद। जब समय की अवधि की समाप्ति के लिए हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रिटर्न आफ्टर 2 days, कितने दिनों के बाद? 2 दिनों के बाद, वह 2 दिनों के बाद लौटा, तो हमने क्या दिखाया? समय की समाप्ति के बाद, 2 दिन जब समाप्त हो गया उसके बाद वो लौटा, तो हम आफ्टर का प्रयोग हमेशा बाद के अर्थ में करेंगे। और कहाँ? समय की समाप्ति के बाद। अगला है बिहाइंड। बिहाइंड में होता है के पीछे। कहाँ हम प्रयोग करेंगे? स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को बताने के लिए हम बिहाइंड का प्रयोग पीछे के अर्थ में यूज करेंगे। और कहाँ? किसी स्थान पर और उसकी विश्राम की अवस्था पर, यानी कि स्टेट, यानी वो स्थिर रहेगी, उस अवस्था को दिखाने के लिए हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। जैसे सी सीट्स बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे बैठती है, वो मेरे पीछे बैठती है, तो हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। देखिए वो मेरे पीछे बैठती है, पीछे के लिए हमने बिहाइंड का प्रयोग कर दिया। और विश्राम की अवस्था मतलब बैठती है, वो चलती दौड़ती नहीं है, वो स्थिर रहती है, तो ये हमने बिहाइंड का प्रयोग हमने स्थान के पीछे और हम विश्राम के अर्थ में यूज करते हैं। अगला है टिल, जब तक के अर्थ में। ये जो है अनिश्चित समय के लिए होता है। अनिश्चित समय के लिए क्या होता है अभी हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे।
टिल का प्रयोग जब तक के लिए अर्थ होता है और अनिश्चित के लिए। जैसे शी विल वेट टिल यू रिटर्न, वो इंतजार करेगी टिल जब तक यू रिटर्न, तुम लौटोगे नहीं, यानी जब तक तुम लौटोगे वो तब तक इंतजार करेगी। तो ये अनिश्चित क्यों है, ये अनिश्चित क्यों है, क्योंकि जब तक तुम लौटोगे नहीं, यदि तुम नहीं लौटोगे तो इंतजार करती ही रहेगी, यानी तुम्हारे लौटने का कोई जो है फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए इसे हम अनिश्चित कहते हैं और ये समय के लिए होता है टिल जब तक का प्रयोग। अगला है अनटू का प्रयोग। अनटू का प्रयोग पर के अर्थ में होता है। देखिए ऑन अनटू बहुत कई काम पर के अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन सेंटेंस के हम अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे अनटू का प्रयोग है जो है पर के अर्थ में कहाँ होगा, जब कोई वस्तु गतिशील होगी तथा किसी सतह पर आ रही होगी, ऑन टू गतिशील है, मोशन में है और किसी सतह पर आ रही है, किसी सतह को छूने वाली है। जैसे द एयरप्लेन इज कमिंग ऑन टू द रनवे, द एयरप्लेन इज कमिंग ऑन टू द रनवे। देखिए जो एयरप्लेन है गतिशील है, यानी कि हवाई जहाज रनवे पर आ रही है, तो ये गतिशील है और रनवे पर आ रही है, यानी उसको उसके सतह पर आ रही है, तो हमने ऑन टू का प्रयोग कर दिया। कहाँ होगा ऑन टू का प्रयोग, जब कोई वस्तु गतिशील हो और किसी सतह पर आ रही हो। अगला है हमारा ऑफ का प्रयोग। ये हमने ऑफ का प्रयोग बहुत देखा है। ऑफ का प्रयोग का के अर्थ में होता है और दो स्थिति में होता है, एक संबंध दिखाने के लिए होता है और एक विशेषता बताने के लिए होता है। हम दोनों को देखेंगे। सबसे पहले संबंध को प्रकट करने के लिए किसी वस्तु का किसी वस्तु से संबंध, या फिर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से संबंध, या फिर किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से संबंध, किसी का किसी से भी हम एक नाम का दूसरे नाम से संबंध दिखाने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे धोनी इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, जो धोनी है वो कप्तान है किसके, भारतीय क्रिकेट टीम के। ऑफ का प्रयोग हमने संबंध के लिए हमने ऑफ का प्रयोग कर दिया कि वो जो रोहित का जो विराट कोहली क्या नाम है जी, जो धोनी है, जो धोनी का संबंध वो इंडियन क्रिकेट टीम से है। अगला है हमारा इस देखिए इसी का दूसरा टॉपिक है विशेषता बताने के लिए, विशेषता या फिर कारण बताने के लिए। जैसे सी डायड ऑफ मलेरिया, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। सी डायड ऑन मलेरिया, वो मलेरिया के कारण मरी, यहाँ पर जो है कारण बता रहा है कि किसके कारण मरी। सी डायड ऑन ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया के कारण मरी। तो हमने देखा ना ये ऑफ का प्रयोग जो है एक तो संबंध बता रहा है और दूसरा कारण बता रहा है या फिर विशेषता बता रहा है। तो ऑफ का प्रयोग देख लिया। अब हम पढ़ेंगे टू का प्रयोग। टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है, के लिए होता है को। जैसे किसी स्थान या किसी व्यक्ति से जुड़ने का भाव होता है, कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से या फिर किसी व्यक्ति से जुड़ने का भाव होता है, वहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं को के अर्थ में। जैसे राधा गोज टू स्कूल, राधा जो है स्कूल जाती है, तो ये किसी वस्तु से जुड़ने जा रही है, स्कूल जा रही है, तो हमने को के अर्थ में यूज किया है। अगला है हमारा टुवार्ड्स। टुवार्ड्स की ओर, के तरफ भी कर सकते हैं, के अर्थ में यूज होता है। कैसे कहाँ होता है, तो दिशा बताने के लिए। जैसे द चिल्ड्रेन वेंट टुवार्ड्स द मेन रोड, जो चिल्ड्रेन हैं वो गए हैं टुवार्ड्स किधर, द मेन रोड की तरफ, मुख्य द्वार की तरफ। तो द चिल्ड्रेन वेंट टुवार्ड द मेन रोड, जो बच्चे हैं वो मुख्य द्वार की ओर या फिर मुख्य रोड की तरफ गए, तो के तरफ के अर्थ में हमने टुवार्ड का यूज कर लिया। तो फिर से हम देखते हैं, फिर अगला देखते हैं। यह है आफ्टर, बाद में, समय की अवधि के बाद में। बिहाइंड, के पीछे, किसी स्थान के लिए और विश्राम अवस्था के लिए। टिल, जब तक, ये अनिश्चित समय के लिए जो होता है जब तक के अर्थ में। अनटू पर के अर्थ में होता है और ये किसी गतिमान होती है और किसी सतह पर कोई चीज आ रही होती है, वहां पर हम अनटू का प्रयोग करते हैं। ऑफ का प्रयोग करते हैं हम संबंध बताने के लिए और कारण या विशेषता बताने के लिए। टू का प्रयोग हम किसी नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं को के अर्थ में। टुवार्ड्स की ओर या फिर की तरफ के लिए इशारा करने के लिए, दिशा बताने के लिए हम यूज करते हैं। हम अगला देखते हैं। अगला प्रीपोजिशन है हमारा ओवर, के ऊपर। ये ओवर अबव, ये दोनों के ऊपर के अर्थ में ही प्रयोग होते हैं, लेकिन कहाँ इनका प्रयोग कहाँ कब होता है हम ये समझ लेंगे। ओवर का प्रयोग के ऊपर में होता है, ये अत्यधिक ऊपर यानी ज्यादा ऊंचाई के लिए होता है। ओवर ज्यादा ऊपर के लिए होता है और अबव ये ऊंचाई के लिए होता है पर कम ऊंचाई के लिए होता है। तो हम ओवर का देखेंगे, द स्काई इज आवर ओवर आवर हेड, ये जो है हमारा सूर्य है वो हमारे सर के ऊपर है। तो कितना ऊपर, थोड़ा सा ऊपर है नहीं, बहुत ऊपर है।
इसलिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। अब यही के ऊपर के ही अर्थ में हम एबव का प्रयोग करते हैं, पर ये थोड़ा सा कम होता है, उससे बहुत ही कम होता है। जैसे ये कम ऊंचाई की होती है, जैसे द फैन इज हैंगिंग अबव आवर हेड। जो पंखे होते हैं वो हमारे छत सर के ऊपर लटक रहे होते हैं। तो देखिए अब ये स्काई सूर्य में और पंखों में कितना अंतर है। तो ऐसे ही ज़्यादा दूरी के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं और कम डिस्टेंस के लिए हम अबव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों का प्रयोग के ऊपर के ही अर्थ में होता है। अगला है अंडर के नीचे। ये तो है, ये दो स्थितियों में प्रयोग होता है। एक किसी वस्तु के नीचे, किसी प्लेस के नीचे, और दूसरा किसी पोजीशन के नीचे। हम देखते हैं अंडर का प्रयोग जो है नीचे है, जो प्लेस के नीचे के अर्थ में है। द कैट इज अंडर द टेबल। जो बिल्ली है वो टेबल मेज के नीचे है, तो कि ये किसी प्लेस हो गया, किसी प्लेस के नीचे। दूसरा है निम्नता प्रकट करने के लिए, जैसे पोजीशन यानी कि स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए। जैसे द टीचर इज अंडर द प्रिंसिपल। जो अध्यापक होते हैं वो प्रधानाध्यापक के अंदर होते हैं। तो ये हो गया हमारा अंडर। ये क्या हो गया हमारा निम्नता के अर्थ में दिखाने के लिए हो गया। तो हमने अंडर देख लिया, ओवर और एबव देख लिया, अंडर भी देख लिया। अब हम देखते हैं बाई। बाई का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई टॉपिक में होता है, इसको हम समझते हैं। बाई का प्रयोग के द्वारा क्या अर्थ में होता है, कहाँ होता है। एक तो होता है कर्ता यानी डूअर, जो काम वो करता हो उसको हम डूअर बोलते हैं। करता है, कर्ता से पूर्व होता है, जैसे पैसिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे सी स्टार्ट बाई मी, वह मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, यानी वो उसे मैं पढ़ाता हूँ, उसको हम पैसिव वॉइस में कहेंगे तो वो मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। तो हमने पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग किया। अब कहाँ करेंगे, किसी निश्चित समय के लिए हम प्रयोग करेंगे, फिक्स टाइम के लिए। जैसे द ट्रेन विल अराइव हियर बाई 7 PM। ये जो है, जो ट्रेन है वहाँ पे आएगी, ये फिक्स टाइम है। क्योंकि हम जानते हैं ट्रेन का जो है, ट्रेन का एयरप्लेन का जो फिक्स टाइम होता है। तो यहाँ फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पर बाई का प्रयोग किए हैं। अगला है साधन से पूर्व। तो किसी भी हम यातायात के साधन से जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं, तो उससे प्रयोग हम उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे दीपक गोज टू स्कूल बाई कार। जो है दीपक स्कूल कार के द्वारा जाता है, साधन से जाता है, तो उसके पहले हम बाई का प्रयोग कर देंगे। अगला नाप तौल की इकाई के लिए है, मेजरमेंट के लिए हम प्रयोग करेंगे। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर। जो मिल्क है वो किससे बेचा जाता है, लीटर से। तो ऐसे ही हम प्रयोग कर देंगे। जो मान लीजिए क्लॉथ होगा तो बाई लगाकर हम मीटर कर देंगे। और कोई द्रव्यमान होगा, जैसे आलू हो गया, तो बाई हम किलोग्राम कर देंगे। तो हमने क्या सीखा, कोई नाप तोल की चीज होगी तो हम बाई का भी प्रयोग करेंगे, साधन से पूर्व भी बाई का प्रयोग करेंगे, किसी निश्चित समय से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, और डूअर से पहले यानी पैसिव वॉइस में डूअर से पहले भी हम बाई का प्रयोग करेंगे। तो हम देखते हैं बिटवीन तथा अमाउंट के का प्रयोग। ये दोनों का अर्थ बीच में होता है, बीच। पर हाँ अंतर होता है, ये हम देखते हैं। देखिए बिटवीन का प्रयोग होता है दो या दो से अधिक के नहीं, बल्कि सिर्फ दो के लिए होता है। और एमांग दो से अधिक के लिए। हमने लिखा है बिटवीन का प्रयोग सिर्फ दो के लिए होता है, दो वस्तु या फिर दो व्यक्ति के लिए। और एमांग का दो से अधिक के लिए। हम एग्जाम्पल से देखते हैं। द एप्पल वाज डिवाइडेड बिटवीन रोहित एंड विराट। सिर्फ दो लोगों के बीच में ये जो है एप्पल जो है डिवाइडेड हुआ था। तो हमने यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया है। और यदि दो से अधिक हो जाएंगे, तीन या फिर और अधिक, तो वहाँ पर हम अमाउंट का प्रयोग करेंगे। जैसे द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल। जो है वो फल जो स्वीट्स जो मिठाइयाँ थी वो लोगों में बांटी गई थी। तो लोग तो दो से होंगे नहीं, दो से अधिक ही होंगे। तो हमने यहाँ पर बिटवीन और अमाउंट का प्रयोग समझ लिया। बिटवीन जो है सिर्फ दो के लिए अर्थ होगा, और अमाउंट दो से अधिक के लिए होगा। लास्ट है हमारा बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स होता है के पास। जैसे देर इज ए स्कूल बिसाइड द बैंक। एक स्कूल है कहाँ, बिसाइड द बैंक, बैंक के बगल में। के पास या फिर के बगल में। और बिसाइड से सिर्फ इसमें यस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, के अलावा, के अतिरिक्त। जैसे बिसाइड अ बैट, एक बैट के अलावा रोहित बाट सम बॉल्स। रोहित ने कुछ गेंदें खरीदी। तो रोहित ने एक बैट के अलावा कुछ गेंदें खरीदी। तो हमने बिसाइड्स का प्रयोग देख लिया कि अतिरिक्त के अर्थ में, और बिसाइड का प्रयोग हमने देख लिया कि पास के अर्थ में है। बिटवीन का प्रयोग देख लिया दो के अर्थ में होता है, और एमांग का प्रयोग दो से अधिक के लिए। बाई का प्रयोग यहाँ देख लीजिए कितने के लिए यूज होता है, अंडर नीचे के अर्थ में होता है, एक किसी प्लेस के नीचे और एक किसी पोजीशन के नीचे।
अबव जो होता है कम ऊंचाई के लिए, पर ऊपर के अर्थ में होता है। ओवर ज्यादा अत्यधिक ऊंचाई के लिए होता है। तो अगले वीडियो में हम एक छोटा सा वीडियो लाएंगे, बहुत छोटा सा वीडियो, जो पिछले बोर्ड एग्जामों में 2019, 20, 21, 22, 18 ये सब जो एग्जाम में क्वेश्चन प्रीपोजिशन से पूछे गए होंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आपने सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया, देखिए हमने 20 टॉपिक्स को पढ़ लिया, 20 प्रीपोजिशन को हमने सभी को पढ़ लिया। अब हम सबका जो पिछले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करके देखेंगे, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में जो है प्रीपोजिशन कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।